पर हम लोग देते हैं लाइक मूवीज वगैरह में, तो उस तरह की थालियां और छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई हैं। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में इस तरह की भी हमें थाली देखने को मिले। और देखें खाने इतने मजे मजे के, वहां पर पनीर है, दाल है, कड़ी है, सब्जी है, फिर भुजिया है, चावल है, उसके बाद सब्जी के वो है, कोफ्ते है, चटनियां है, अचार है, सब्जी, पनीर, आप मैं जितने मैंने अभी तक देखे हैं किस्म का था। अच्छा उसके बाद पानी पूरी देखी थी? पानी पूरी इतनी बड़ी यार, मतलब मैंने इतनी बड़ी पानी पूरी और बीच में दही और वो शायद भाई चटनी और चाट से ही हो, और मतलब कुछ हो सकता पता नहीं क्या किया। दुनिया में फेमस है। इंडिया का फूड स्ट्रीट भी फेमस है, इंडिया का कुजीन भी फेमस है। वर्ल्ड में देखिए दुनिया में 104 कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया का फूड 5वें नंबर पर आता है, जो सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है। दोस्तों 5वां नंबर, बहुत बड़ी कोई भी चीज अगर टॉप 10 में होती है ना, मतलब कि वो दुनिया की बेस्ट है। बट मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि इंडिया में फूड वैरायटी बहुत ज्यादा है। अभी जैसे अब मुझे नहीं पता कि वो बाजरे की रोटी थी या जौ की रोटी थी, लेकिन ये कि जिस तरीके से उसकी एक डिश बना दी गई, वो भी एक बड़ा मुझे यूनिक तरीका लगा। और फिर जो इन्होंने पूरियों के साथ वो जो चीज खाई और ग्रेवी थी, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं हाँ नाम निकल गया जहन से। बहरहाल ये यहाँ की मशहूर आइटम्स है। मटर वाला पुलाव तो हमने खाया हुआ है, लेकिन उसमें जो है इस तरह मेवे वगैरह डालना वो हमने कभी ट्राई नहीं किया। फिर उसके बाद जो रोटियां थी इतनी टाइप की, कुछ रोटियों का तो हमें पता नहीं था कि भाई इसकी भी रोटियां थी, वो मैं इनसे पूछ। जय हिंद दोस्तों, भारत में उपस्थित पड़ोसी देशों के प्रमुख नेताओं की खातिरदारी और मेहमान नवाजी बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखे तरीके से की गई है और रात्रिकालीन में उनको स्वादिष्ट छप्पन भोग का आनंद दिलाया गया है। आपने कोई ऐसा फेस्टिवल अटेंड किया है जिसको फूड गाला के नाम से मशहूर हो, पाकिस्तान के रिवायती खाने कोई 500 या 1000 की लाइन में लगे हों और हम जाके अपने पाकिस्तानी फूड को खा रहे हो? कभी ऐसा कोई फेस्टिवल देखा पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। हमारे कितने रिवायती खाने, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान क्यों नहीं मिल रही? पहचान किसी को आगे जाने नहीं देते, गरीब बंदे को तो बिल्कुल नहीं आगे जाने देते, तो कैसे पहचान करेंगे? जितना मर्जी हम पढ़ लिख के जैसे मर्जी कर लें, मगर गरीब आवाम गरीब ही है। अमीर बंदा आगे है क्योंकि वो फास्ट है, गरीब आवाम को तो आगे जाने ही नहीं दे रहे वो। इंडिया के अंदर एक डिनर हुआ है जहाँ पे उन्होंने सिर्फ बाजरे से 500 के करीब डिशें बना दी है। पूरी दुनिया को उन्होंने वेज खाना खिलाया और पूरी दुनिया जो है इंडिया के खानों की तारीफ करी है। तो इंडिया ने अपनी कुजीन्स को इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दिलाई है। देखिए जी, इंडिया हमसे आगे जा रहा है। हाँ जी। इस वक्त हम कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले हम इंडिया से आगे थे, अब देखें हम इंडिया हमें पीछे छोड़ गई है। अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पड़ोसी देशों के प्रमुख नेता मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आए थे और भारत में उनका बहुत ही ज्यादा भव्य और अद्भुत तरीके से स्वागत किया गया था। पड़ोसी देशों के प्रमुख नेताओं की मेहमान नवाजी और खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी। और क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे, तो उनको सारी की सारी राष्ट्रीय सुख सुविधाएं प्रोटोकॉल से हटकर दी गई थी। आपको बता दें कि रात्रिकालीन में इन प्रमुख नेताओं को भोजन के तौर पर स्वादिष्ट छप्पन भोग परोसे गए थे और इन छप्पन भोग का आनंद उठाते हुए सभी के सभी नेताओं ने इस भोजन की बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी। आपको बता दें कि इन नेताओं को परोसे जाने वाले भोजन की कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत में आने वाले अतिथियों की भारत में कितने अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है। इस भोजन का आनंद उठाने के बाद पड़ोसी देशों के नेता न केवल भोजन की तारीफ कर रहे थे, बल्कि भोजन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने तो मजाक में यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि भारत में ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहें और हम मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आते रहें, ताकि हमको इतने ज्यादा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका मिलता रहे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का यहाँ पर कहना था कि मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं G20 समिट और उससे पहले भी कई बार इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा चुकी हूँ। नेटवर्किंग की जरूरत है। इंडिया ये महसूस कर रहा है, एक तरफ चाइना का प्रेशर, एक तरफ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और तीसरी तरफ जो है वो जो ये ममालिक हैं जिनको वो समझते हैं कि ये सब छोटे छोटे ममालिक हैं, इनके साथ हमें काम करना चाहिए, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ वो हर कीमत में इंगेज करना चाहते हैं। और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये इनके साथ इंगेज नहीं करते तो देन ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो होंगी। अब देखें, चीन को देख लें,
चीन ने तो, नरेंद्र मोदी ने जो ताइवान की प्रेसिडेंट की कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आया उसी पे जो है वो कमेंट करना शुरू कर दिया। तो हाउ कम थिंग्स विल बी इजी फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन एक चीज याद रखें, डॉक्टर जयशंकर को एज ए सेकंड टाइम फॉरेन मिनिस्टर लेके आना, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल लेके आना, मतलब इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। और ये जिसे वो कहते हैं ना कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें आज जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है, जबकि उनके भाई शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ही माठी ट्वीट की है, क्योंकि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो बात कर रहे हैं। दैट्स ये होती है स्टेट। जब आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो और तरीके से कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है कि नरेंद्र मोदी साहब आपको बड़ी मुबारक हो, आपने 3rd टाइम ऑफिस लिया, आपकी जो पार्टी की कामयाबी है वो इस चीज़ की दाई है कि जो इस चीज़ की बताता है कि भारत की लीडरशिप आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। ठीक है जी। और नरेंद्र मोदी को साथ ही उन्होंने कहा है कि आएँ, मोहब्बत, उम्मीद का फ़ायदा उठाएं और अपने मुल्कों की जो डेस्टिनी है वो बदलें। 2 बिलियन लोगों की डेस्टिनी बदलें, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और पूरा खिता है। सो वो नरेंद्र मोदी को एक ऑफ़र करा रहे हैं। इट मीन्स कि वो पार्शली अपने आप को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि भाई वजीर आज़म है, बेटी जो है वो वजीर आला है, तो ही हैज़ अ लॉट टू से इन द सिस्टम। बहरहाल क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी ने एक तो काम शुरू कर दिया, और दूसरा डॉक्टर जयशंकर की इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ का पता था कि मैंने ऑफिस संभालते ही जो है वो इंगेजमेंट करनी है। आपको मैं अगर ये एक देखें आप कि इस पिक्चर के अंदर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट मोजू को सबसे साथ बिठाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो जो मिसट्रस्ट है, वो जो प्रॉब्लम है, बेसिकली इंडिया मालदीव्स को वो जिसे कहते हैं ना टू ऑफर ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहा है कि पायन साडेल देखो, इधर आओ, छोड़ो चीन की तरफ, हम आपको एक अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं, अच्छा एक नेबर बनाना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के काम करो। दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि जितने भी ममालिक को इन्वाइट किया गया था बाय द इंडियन लीडरशिप, इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रबल्ड रिलेशनशिप है इंडिया और मालदीव्स का, बिकॉज मालदीव खुल खिला के चीन की हमायत में आ गया। अब विदेशी नेता जो कि भारत के भोजन की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो इस सब को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।